गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI एंड रेशियो, ठीक है। अब जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो आपका एक बेहद ही आसान चैप्टर है, एवरेज। और इस आसान चैप्टर को ना हम लोग और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो यूनिवर्सल इसको सॉल्व करने का तरीका आपका, वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना होता है, उस क्वेश्चन को भी हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं इसका कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह की चीज़ें होती है, वो सारी देखेंगे। जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज की, तो आप सब लोग को पता है, ठीक है, कई जगह इसको एवरेज भी बोला जाता है। कई जगह एग्जाम में आपका पूछ लेता है आपका मीन, आधी बात समझ में, अर्थमेटिक मीन या मीन, तो वहां भी हम एवरेज ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब सबको पता है कि क्या होता है आपका सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आपका एवरेज को सॉल्व करने का यूनिवर्सल तरीका, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है एवरेज का जो इस तरीके से सॉल्व ना हो। आज बात में बाकी आप वेरिएबल को लेट करके बहुत सारी चीजें करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब इस चीज से तो सॉल्व होना ही होना है। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके को तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। साथ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, आरी बात समझ में, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी नंबर का मल्टीपल, कोई ऐसी सीरीज जिसमें गैपिंग क्या हो, सेम हो, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और एक एक सेकेंड में, ऐसा मेरा वैसा है कि एक एक सेकेंड में हम लोग आंसर को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा आपको पता होगा एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आरी बात समझ में, एवरेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको एवरेज निकालना है 10 का, 15 का, 25 का, 40 का और 50 का। तो इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो आपको पता है कि इसका तरीका क्या है कि आप सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है तो 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 50, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 2 3 4 5। सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 15 25 40 40 10 50 50 100 140, 140/5 यानी कितना आ गया आपका 28। यानी इस क्वेश्चन का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 28 होगा। अब देखिए, जो ऑब्जर्वेशन थे उनकी वैल्यू 28 नहीं थी, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, यानी हम सबको 28 दे देंगे तो सब क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर। यानी यहाँ पे हम मान सकते हैं कि सबको 28 दिया हुआ। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एवरेज में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करें। देखिए, ये तो तरीका आपका चलेगा ही चलेगा, बट मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वो समझने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे जो नंबर है अपना, वो 18 क्या है, कम है, यानी जो एवरेज है उससे ये 18 क्या है, कम है। यहाँ पे जो अपना नंबर है वो एवरेज से क्या है, 13 कम है। यहाँ पे जो नंबर है वो एवरेज से क्या है, 3 कम है। बट यहाँ पे जो नंबर है वो क्या आपका 12 ज़्यादा है, और यहाँ पे जो नंबर है वो क्या आपका 22 ज़्यादा है। अगर हम ये लेस और मोर वाले को कैलकुलेट करें तो आप देखिए 18 और 3 क्या हो गया आपका 21 और 3 क्या हो गया आपका 24 और 10 क्या हो गया 34। यानी जो निगेटिव में वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, 34 है, और पॉजिटिव में जो वैल्यू है 12 प्लस 22 वो भी क्या है, 34 है। तो आप देखिए -34 और +34 दोनों मिलके क्या हो गया, 0। यानी जब भी हमने एवरेज रखा तो इनके बीच में जो डेविएशन है वो नेट डेविएशन आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी ओवरऑल जो फॉर्मेशन होगा वो कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगा, सारा मिलके क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम इस तरीके को तो करेंगे ही करेंगे। बाकी क्वेश्चन में हम कुछ भी एवरेज लेट करके
इस वैल्यू को अगर हम बैलेंस कर दें तो बात बन जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को 10, 15, 25, 40 और 50, तो एक तो एवरेज निकालने का ये तरीका। दूसरा है क्या कि मैंने अपने मन से ही मान लिया, मुझे लग रहा है कि यार इसका एवरेज 25 के नियर बाई होना चाहिए, तो मैंने अपने मन से ही मान लिया 25। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी 25 माने, आप कुछ भी मान लें। तो जब मैंने 25 माना तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये नंबर क्या है -15, यानी कहीं ना कहीं 15 क्या है, कम है। ये नंबर क्या है -10, ये नंबर क्या है 0, ये नंबर क्या है आपका +15 और ये नंबर क्या है आपका 25। यानी अगर मैं इनको चेक करूं तो आप देखिए -15 से ये क्या हो गया कैंसल, और ये -10 से क्या हो गया 25, यानी कहीं ना कहीं 15 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है या नहीं है। और ये जो 15 एक्स्ट्रा है ये सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कितने नंबर है 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं 25 तो माना, बट हमारे पास 15 क्या है, पॉजिटिव है, तो +15 ओवर नंबर कितने हैं 5, तो डिवाइडेड बाई 5, यानी 25 + 3, यानी एवरेज क्या हो गया 28। क्लियर। यानी मैंने एवरेज को क्या माना था 25, और जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आई उसको मैंने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी 25 माने, आप एक नंबर नियर बाई माने जहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव बने, कुछ ना कुछ निगेटिव बने। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव कुछ वैल्यू निगेटिव, तो उनको ऐड करना आपस में क्या होगा, आसान होगा। जैसे किसी बच्चे का मन किया और उसने इसका एवरेज मान लिया 30, समझ में आ रही बात, उसने इसका एवरेज क्या मान लिया 30, तो 30 का मतलब यहाँ पे क्या है -20, यहाँ पे क्या है -15, यहाँ पे क्या है -5, यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे क्या है 20। अब अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो आप देखिए 20 से 20 कैंसल, -15 और -5 क्या बना -20, -20 + 10 यानी -10, और यहाँ पे नंबर टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5 यानी 30 - 2, तब भी एवरेज क्या आया 28। आरी बात समझ में, तो ये तरीका होता है आपका बाई डेविएशन। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बड़े अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें बड़े बड़े पॉइंट में वैल्यू दी होती है, कुछ क्लास का परसेंटेज दिया जाता है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से करेंगे। मतलब क्वेश्चन के साथ ही हम एवरेज को कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए 45, 50, ठीक है 54, x और दे दे 60, और आपसे बोले कि इनका जो एवरेज है वो क्वेश्चन में दे दे कि एक कोई सीरीज है 45, 50, 54, x और 60, और इनका एवरेज बाय द वे हमें दे दिया गया 55, और आपसे पूछा गया x की वैल्यू। तो जो हमारा यूनिवर्सल रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 5 = 55, देन हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। लेकिन अगर हम डेविएशन को समझें तो एवरेज मेरा कितना है 55, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +5। क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है +5, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका -6, यहाँ पे क्या है -10 और यहाँ पे क्या है -15। यानी यहाँ पे जो वैल्यू अभी तक हमारे पास बन रही है, आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था कि जो ओवरऑल डेविएशन है वो क्या होना चाहिए 0 एवरेज के लिए, चूंकि एवरेज यहाँ 21 था, सॉरी 28 था। ऐसे ही यहाँ पे एवरेज क्या है 55, तो जो ओवरऑल डेविएशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 नेट डेविएशन। तो -15 और -10 -25 और 5 क्या हो गया 20, यानी -26। यानी अपने पास जो नेट डेविएशन है यहाँ तक आप देखिए कि -15 + 5 यानी -10 20 और -26। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए +26, तभी तो नेट 0 होगा। आगे बात में, तो +26 का मतलब अपना एवरेज क्या है 55, तो उससे जो x होगा वो 26 क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 81। आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करके देखेंगे तब भी आपका जो आंसर आएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे जो एवरेज है ना वो हमने कैलकुलेट कर लिया आपका इस पे 60 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे आपका क्या होगा 10, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी -5, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये थोड़ा सा चेंजेज है -1, ठीक है।
ठीक है। हमने एवरेज को क्या माना है 55, तो 55 से ये क्या है 10 कम है, ये क्या है 5 कम है और ये क्या है 1 कम है। तो अगर हम इनको चेक करेंगे तो देखिए इससे ये बैलेंस है, -10 और -1 क्या हो गया -11। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए +11, यानी जो x की वैल्यू होगी वो आपके एवरेज से 11 ज़्यादा होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए 66। आप बेसिक से भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर x का क्या आएगा 66। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अभी परेशान नहीं होने, बड़ा ही आसान तरीका होता है और हम लोग सेकेंड या थर्ड क्लास से ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। अब एवरेज में कुछ हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आप सब लोग को पता है कि पहले हम लोग छोटे छोटे फिर उसके बाद से धीरे धीरे लेवल को इनहेंस करते हैं। मैंने बस एक इंट्रो दिखाया कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। क्लियर? तो चले हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, इसका मतलब हमें सिंपली प्राइम नंबर लिखना ही है। तो पहला प्राइम नंबर आपको पता है 2, उसके बाद से 3 के बाद से आपका 5 के बाद 7 के बाद 11, कितने नंबर बोला हुआ 6, तो 3 2 5 हो गए, और 11 के बाद 13, ओवरऑल 6। इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। क्वेश्चन बोला है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है, तो हमें सिंपली सारे प्राइम नंबर लिखना। आपको पता है 2 इज द स्मॉलेस्ट सिंगल इवन प्राइम नंबर। सबको ऐड करेंगे 2 और 3 5 5 10 7 17 11 28 3 31 10 41 41/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 65/6। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। मैंने बताया था कि हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए सीधे सीधे इसका एवरेज क्या हो जाएगा फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का ये। क्लियर? तो आज की क्लास का ये छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो आज की क्लास का है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब ध्यान से समझिएगा 50 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी यहां पे जो है वो ये कहा जा रहा है हमसे कि n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, n की जगह 15 है। ठीक है, हमें एवरेज जो निकालना है वो क्या निकालना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज भी बता दें, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब एक छोटी सी बात, जैसे मेरे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आप देखिए 2 और 4, तो इसका एवरेज मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 + 4 क्या बना 6, और 6/2 यानी क्या आ रहा है 3। आ रही बात समझ में? अगर मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लूं तो इसका एवरेज 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12/3 यानी 4। अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लूं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग से ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लूं 2 4 6 8, अब देखिए कैसे कैसे चीजें हो रही है। 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20/4 यानी 5। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, यहाँ पे नंबर कितने थे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू थी 2, तो एवरेज कितना आया 3। इस क्वेश्चन में n का मतलब टोटल नंबर कितने थे, n की वैल्यू थी 3, तो एवरेज कितना आया 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो एवरेज कितना आ रहा है 5, यानी जितने नंबर हैं उससे एक ज्यादा। क्लियर? तो ऐसे ही अगर हमें कहीं लिखना है एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग, ये ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग से है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा n + 1। हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें देख रहे हैं कि उसका नेक्स्ट नंबर ऐड हो जा रहा है, नेक्स्ट नंबर नहीं 1 ऐड हो जा रहा है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा 51, क्योंकि इतने सारे ऑब्जर्वेशन हमने कर लिए हैं। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन थे, और भी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे ऐसे मैं आपको तरीके बताते जाऊंगा। आप इसको चाहे तो याद करें और चाहे तो ऐसे 2-4 नंबर लिख के खुद ही, क्योंकि आप 50 नंबर तो एग्जाम में लिखेंगे नहीं, तो खुद से एक तरीका बना ले एनालिसिस करके कि क्या हो रहा है, अदरवाइज इसको याद रख लें। क्लियर? तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं कुछ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 80 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्लियर? आप समझिए, यानी मैं लिख दूं कि n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एवरेज ऑफ, समझ में आ रही बात, एवरेज ऑफ n, ये भी स्टार्टिंग से, ये हमें अगर पता चल जाए तो 80 नहीं 8 आ जाए, ये कोई फर्क नहीं, लिखते हैं
तो आपका 1 और 3 दो नंबर है, इसका एवरेज 4/2 यानी 2। 1 3 5 तीन नंबर हैं, 1 और 3 4 5, 9/3 यानी 3। एक आध नंबर और ले लें एग्जांपल के लिए, 1 3 5 7, 1 3 4 5 9 7 16/4 4। अब देखिए कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि जितने नंबर हैं, यहाँ पे नंबर कितने हैं 2, तो एवरेज भी 2। नंबर कितने हैं 3, 1 2 3 तीन नंबर, तो एवरेज भी 3। 4 नंबर तो एवरेज भी 4। यानी अगर n नंबर होंगे तो एवरेज भी क्या होगा n। क्लियर, आधी बात समझ। यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कितने भी हों, जितने होंगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। बस वो नंबर स्टार्टिंग से होने चाहिए। क्लियर, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर पूछे गए वो हमें स्टार्टिंग से पूछे गए हैं। क्लियर, तो ये आज का थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ 80 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। क्लियर, इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी मैं यहां पे लिख दूं एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर। इसके लिए भी सोचते हैं क्या होगा। तो अब देखिए अगर नंबर मेरे पास 1 है तो एवरेज भी 1। आरी बात में दो नंबर में लूं 1 और 2 तो एवरेज अपने पास 1.5। अगर मैं 3 नंबर लूं 1 2 3 तो एवरेज अपने पास 6/3 यानी 2। क्लियर, आ रही बात समझ में। अगर मैं 4 नंबर ले लूं 1 2 3 4 तो 4 3 7 2 9 1 10/4 यानी 2.5। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एवरेज हो क्या रहा है, देखिए एक नंबर है, आपको अब तक ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। अगर एक नंबर है तो एवरेज अपने पास 1 है, 2 नंबर है तो 1.5, 3 नंबर है तो 2, फिर 4 नंबर है तो 2.5। ऐसा तो दिख रहा है ये 0.5 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसे तो इंक्रीज करते रहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जितने नंबर हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो रहा है n + 1/2। अब चेक करते हैं तो 1 नंबर तो 1 + 1/2 यानी 1, 2 नंबर तो 2 + 1 3/2 यानी 1.5, 3 नंबर तो 3 + 1 4/2 यानी 2, 4 नंबर तो 4 + 1 5/2 यानी 2.5। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो 50 नंबर यानी 50 + 1/2 यानी 25/5। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो इसको आप लोग लिखें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से ही कुछ चीजें लिख रखी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन तो अपना सिंपल सा है बट इससे रिलेटेड हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं बोलूँ आपसे कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर हो हमारे पास तो उनका एवरेज क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने नंबर लिखा है, एवरेज आपके सामने में लिखूंगा ताकि आप साथ में समझते भी रहें। तो आप देखिए जब आप इन सबको ऐड करेंगे, जैसे एक को मैं बताता हूँ तो 5 और 6 11 7 18 8 26 9 35 35/5 यानी एवरेज क्या आएगा 7। क्लियर, तो जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होना तो आप हमेशा देखेंगे कि जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। आरी बात में कोई भी नंबर अगर कॉन्जिक्यूटिव है, ये कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे एंड है इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मिडिल नंबर एवरेज होगा। जैसे इसमें बात करें हम तो आप देखिए मिडिल नहीं बन पा रहा, तो 13 और 14 के बीच में क्या आएगा 13.5। क्लियर, आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो आपका एवरेज यही आना। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हमने लिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। आरी बात में कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जैसे ये, इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका मिडिल नंबर क्या हो रहा है 16, यानी इसका एवरेज क्या आएगा 16। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए 2 नंबर पढ़ रहे हैं बीच में, तो 32 और 35 के बीच में नंबर क्या, 32 और 34 के बीच में जो नंबर आता है वो क्या आता है 33। समझ में आ रही बात। ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ये क्या था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगला हमने क्या लिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का भी अगर हम सेंटर देखें मिडिल नंबर,
तो आप देखिए यहाँ पे मिडिल में कुछ नहीं है, तो 23 और 25 के बीच में क्या आता है 24। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे मिडिल नंबर क्या है 117। बात समझ में आ रही है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास इवन नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव अपने पास क्या हो ऑड नंबर हो, तो एवरेज क्या होगा मिडिल नंबर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। यही क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल हो तो भी उसका एवरेज सेंटर वाला नंबर आता है। तो आप देखिए ये सेंटर वाला, आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तब भी यही आना है, और आप सीधे डायरेक्ट लिखना चाहें तब भी यही आएगा, यानी इसका एवरेज क्या आएगा 21। यानी किसी भी नंबर का अगर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है तो भी एवरेज सेंटर वाला नंबर। यहाँ पे भी देखिए एक तरह से ये मल्टीपल ही तो है 2 का, ये आपका क्या है 5 6 7 यानी 1 का मल्टीपल कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर इस तरह की चीजें आती हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, या किसी भी नंबर का मल्टीपल, या एक चीज और सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें गैप सेम हो। देखिए यहाँ पे गैप कितने का है 5 का, यहाँ पे भी गैप 5 का, यहाँ पे भी गैप 5 का, यहाँ पे भी गैप 5 का, तो इसका भी जो एवरेज होगा वो सेंटर वाला नंबर होगा। क्लियर। ये तो अपना क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर कर दिया, और इतनी सारी चीजें हमने समझ ली। एक बात और नोट करिएगा कि कभी भी कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो तो एवरेज एक तो आपका क्या होता है मिडिल टर्म पहला, और दूसरा आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म, ये भी बड़ा काम करने वाला है, प्लस लास्ट टर्म ओवर 2। आधी बात में मिडिल टर्म तो मैंने बता दिया, दूसरा मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। 12 और 20, फर्स्ट टर्म 12, लास्ट टर्म 20, 12 प्लस 20 क्या होता है 32, 32 बाई 2 16। जहां मन करे आप वहां चेक करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 प्लस 35 42, 42 बाई 2 21, 12 प्लस 32 44, 44 बाई 2 यानी 22। आ रही बात समझ में। तो ये बात आपको याद रखना है जो मैंने पहले से लिखा था, जिसमें आपका टाइम बच सके, कि कभी भी एक ऐसी सीरीज जिसमें गैप सेम हो या वो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में हो तो एवरेज हमेशा क्या होता है आपका मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। क्लियर। चले और भी हम लोग 2-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर उससे रिलेटेड, और आज की जो क्वेश्चन था इसका वो ये वाला था। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन से पहले भी हम लोग कुछ समझते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है कोई नंबर और मुझे अगर इसका एवरेज निकालना है तो हम सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 और 2 3, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीरीज फॉर्म नहीं हो रही। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 16 8 24 12 36 और 3 39 10 49 डिवाइडेड बाई 7, यानी एवरेज क्या आ गया 7। क्लियर। अब यहाँ पे मैं सारे नंबर को अगर 1 इंक्रीज कर दूं, सारे नंबर को मैं क्या करूं 1 इंक्रीज करूं, तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 11, ये क्या होगा 13 और ये क्या होगा 14। अब अगर आप एवरेज को कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका एवरेज आएगा 8। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। मैंने सारे नंबर को 1 इंक्रीज किया तो आपको पता है सारी वैल्यू 1 1 1 बढ़नी है, तो 1 क्या हो जाएगा टोटल भी बढ़नी है, क्योंकि डेविएशन 1 का हो रहा है तो 1 आपका एवरेज भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं सारे नंबर को 1 माइनस कर दूं तो आप देखिए 0, ये 1 2 7 9 11 12, अब एवरेज जो आपका आएगा 6 आएगा। क्लियर। ठीक है। अगर मैं सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4 6 16 20 24 26, अब अगर आप एवरेज को चेक करेंगे तो एवरेज आएगा 14। यानी यहां से एक बात हमारे दिमाग में आ रही है कि हम जो काम ईच नंबर में कर रहे हैं ना वही काम हमारा सीधे सीधे किस में हो जा रहा है एवरेज में। आ रही बात में। यानी जो हमने पढ़ा था कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ एवरेज ऑब्जर्वेशन, तो वहां पे एक बात और हम समझ सकते हैं कि चेंज इन एवरेज जो होगा ना, चेंज इन एवरेज इक्वल टू होता है, ये होता नहीं है मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, चेंज इन सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये चीज हमेशा होती है और आप यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि जो चेंजेज हम
एवरेज में करेंगे ना, वही चेंजेज आपका सम y 7, देखिए सबकी वैल्यू 1 1 बढ़ी, तो 1 1 का मतलब सम कितना बढ़ जाएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। क्लियर, ये पॉजिटिव के भी केस में जाता है और निगेटिव में भी। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज भी अपना 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई। अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 7, 7 नंबर का एवरेज 7, तो इस नंबर से कोई लेना देना अपना नहीं है, ये x y z कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर, कह रहा है कि अगर 7 नंबर का एवरेज 7 है और सारे नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर सारे नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 49। यहाँ पे सारी वैल्यू 7 7 दिया हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है एवरेज जो है वो 7 है, 7 नंबर का एवरेज 7 है, अगर मैं सारे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज भी मेरा 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा 49। और यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि जो चेंजेज हम ईच नंबर में करेंगे वही चेंजेज अपना एवरेज में होगा। क्लियर, ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखिए वो भी आसान है, यहीं से समझ लेते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, वो नंबर दिया हुआ, हम नंबर को एक सेकंड के लिए इग्नोर करते हैं, इज 13, यानी एवरेज जो है वो क्या है 13। नंबर क्या है हमें नहीं पता, x y z कोई भी नंबर दिया हुआ, इनका एवरेज क्या है 13। कह रहा इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4, हम सारे नंबर को क्या कर रहे हैं 4 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको पता है जब सारे नंबर 4 से इंक्रीज होंगे तो एवरेज भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 17। बस यही एक छोटा सा क्वेश्चन था और एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि जो चेंजेस सारे नंबर में होगा वही चेंजेज एवरेज में होगा। क्लियर, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए और 1-2 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन के लिए आप सब लोग को पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा, आपको पता है n+1/2। ये मैं सम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एवरेज आता कहाँ से, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, यही होता है। तो अभी हम लोग सम देखते हैं, इसी से एवरेज देखेंगे। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव है और कहाँ से है आपका स्टार्टिंग से, ये क्या होता है n+1/2। ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर n+1 2n+1/6, और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्या होगा n² n+1/4। इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए इसका ये क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी जो क्यूब वाला होता है ना वो सिंपल का क्या है स्क्वायर है। देखिए n का n² n+1 का n+1 का होल स्क्वायर और 2 का 4। देखिए ये सम है। अगर मैं यहीं पे एवरेज की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है एवरेज का मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। तो जब हम ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने होंगे n होंगे, 5 नंबर तो 5 ऑब्जर्वेशन, 10 नंबर तो 10, तो वो n से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि ये होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा एवरेज का, तो आपको पता है n से डिवाइड करेंगे, तो n से डिवाइड करेंगे तो n से n क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूंगा n से, तो n से डिवाइड करेंगे तो एक n कैंसल हो जाएगा और एक n बच जाएगा। आरी बात समझते, एवरेज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम चला जाएगा एडिशन में। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, इससे फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अगर आप लिखने जाएंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर यानी ये, तो आप देखिए 1 4 फिर आपका 9 फिर 16 फिर 25 फिर 36, तो सारा टाइम तो हमको लिखने में प्लस इनको ऐड करने में चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं हमें फॉर्मूला पता है कि एवरेज का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला ये होता है और मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं सीधे सीधे n की जगह 10, तो आपको पता है 10 से तो 10 कैंसिल होना है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी मैं लिखूंगा 10 + 1 यानी क्या बन गया 11, और 10 2 जा 20 + 1 23, ठीक है, सॉरी 21/6। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 3 2 जा 3 7 जा यानी 77/2 यानी 38.5। समझ में आ रही बात? जो आपका फॉर्मूला है वो ये है। तो हम नीचे अगर आप यहाँ पे n की जगह 10 लिखते भी हैं तो यहाँ पे साथ में 10 आएगा, और एवरेज का मतलब आप 10 से डिवाइड भी तो करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट
नहीं है, अगर आप ऐड करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और एग्जाम में अगर 10 की जगह 20 नंबर आ गया, 50 नंबर आ गया तो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन था आज की क्लास का। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो देखिए एवरेज का मतलब पहले सम, तो सम तो अपने पास ये है, ठीक है। क्यूब का मतलब 1 के बाद आपका 8, इसके बाद से 27, 64, ये तो और ज्यादा टफ हो गया। तो यहां पे n की जगह 10 लिखेंगे तो एक 10 तो 10 से कैंसल, तो अपने पास क्या आएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121/4। बात समझ में आ रही है? आप देखिए क्यूब है तो 10 इंटू 10, लेकिन एक 10 इस 10 को क्या कर देगा कैंसल, तो हम पहले ही इग्नोर कर देते हैं। यहां पे जो वैल्यू बन गई वो क्या बन गई 1210/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4×12 0, 4 दूनी 8, 2 302.5, ये हमारा क्या आ जाएगा इसका एवरेज। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ आज हमने फॉर्मूले बेस देखे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस देखे। आ रही बात समझ में? आपको ये सारी छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए, बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प करती हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेविएशन समझाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग 2nd और 3rd क्लास में करेंगे। अभी अगली क्लास में हम लोग जो मैंने आपको नेचुरल नंबर से रिलेटेड या इवन नंबर से रिलेटेड या ऑड नंबर से रिलेटेड चीज़ें बताई थी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग को आज थोड़ा सा क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।